हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेसन नंबर 3 के एक टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं, ओम का नियम। यह टॉपिक 12वीं कक्षा से भी संबंधित है और यह टॉपिक 10वीं कक्षा से भी संबंधित है। दोनों ही क्लास के विद्यार्थी इनको समझा जा सकता है क्या ओम का नियम। ओम का नियम अपन स्टार्ट करें उसके पहले इसके कुछ जो बाउंडेशंस हैं ओम का नियम लगने के ठीक पहले वह हमें पता होनी चाहिए, तो ओम का नियम आसानी से समझा जा सकता है। देखें, जैसे हमें कोई तार देखे रखा है और यह कौन सा तार होना चाहिए। यदि हमें यह कोई चालक तार देखे रखा है और इस चालक तार की क्या क्या चीज़ें अगर नियत रहती हैं, यदि इस चालक तार की लंबाई जो है वह, यदि इस चालक तार का क्षेत्रफल है वो, यदि इस चालक तार का तापमान है वो, और यदि इस चालक तार के पदार्थ की जो प्रकृति होती है, पदार्थ की प्रकृति, ये चार चीज़ें अगर नियत रहती है समय के सापेक्ष अगर इन चार चीज़ों के हम बदलाव नहीं करते हैं, कौन कौन सी, तार की लंबाई नहीं बदले, तार का क्षेत्रफल नहीं बदले, वहाँ का तापमान जो है वह नहीं बदलना चाहिए, और पदार्थ की प्रकृति का अर्थ ये है कि यदि हम कोई प्रयोग कर रहे हैं, हमने कोई तार लिया है, कॉपर का तार लिया है और कोई दूसरा आपने प्रयोग कर लिया, उसके अंदर तार की प्रकृति बदल दी, चांदी का तार ले लिया, तो प्रकृति यदि नहीं बदले, पूरा प्रयोग एक ही तार से किया जाए, तो अगर ये चार चीजें नियत रहती हैं, लंबाई, क्षेत्रफल, तापमान, पदार्थ की प्रकृति नियत रहती हैं, जो कि इसकी भौतिक अवस्थाएं कहलाती हैं। कौन सी अवस्थाएं कहलाती हैं? भौतिक अवस्थाएं। तो यदि इसकी भौतिक अवस्थाएं नियत रहती हैं, तो इसके सिरों पर जो भी विभवांतर आरोपित किया जाएगा, ये पहला सिरा है, ये दूसरा सिरा है, इसके सिरों पर जो भी विभवांतर आरोपित किया जाएगा वह उसमें बहने वाली विद्युत धारा के क्या होता है? समानुपाती। कहना जाता है कि जो विभवांतर V होता है वह बहने वाली विद्युत धारा I के क्या होता है? समानुपाती होता है। पर कब होगा? यदि तार के लंबाई, क्षेत्रफल, तापमान, पदार्थ की प्रकृति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाए, जब ये चालक तार के सिरों पर उत्पन्न जो विभवांतर होता है वह बहने वाली विद्युत धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है। ये इसका अर्थ क्या है, मतलब क्या है? विभवांतर इसके समानुपाती का मतलब क्या हुआ? मतलब ये रहता है कि अगर आप कोई प्रयोग कर रहे हैं, किसी तार को आपने लगाया हुआ है, ओम के नियम का अगर प्रयोग करें, कोई तार आपने लगा के रखा है और यदि वह ओम के नियम का पालन कर रहा है, तो आप वोल्टेज अगर 2 वोल्ट दोगे तो बहने वाली विद्युत धारा कुछ भी मिल सकती है। जैसे कि हमको 1 एम्पियर की विद्युत धारा मिली। कितनी विद्युत धारा मिली? 1 एम्पियर की। यदि हमने इसको बढ़ाया 4 वोल्ट, तो हमारे पास में कितनी विद्युत धारा आ गई? 2 एम्पियर की विद्युत धारा आ गई। हमने इसे बढ़ाया 6 वोल्ट, हमारे पास में कितने एम्पियर की विद्युत धारा आ गई? 3 एम्पियर की। एक समान रेंज के अंदर इसका मान बढ़ रहा है, जितना आपने वोल्टेज अप्लाई किया कुछ मान मिला, फिर जिस क्रम के अंदर वोल्टेज बढ़ रहा है उसी क्रम के अंदर आपके धारा प्राप्त हो रही है, या ऐसा भी मान प्राप्त हो सकता है कि 2 वोल्ट लगाने पर 2 एम्पियर, 4 वोल्ट लगाने पर 4 एम्पियर और 6 वोल्ट लगाने पर कितना मिले? 6 एम्पियर मिले। तो चालक तार आपके किसका पालन करता है? ओम के नियम का पालन करता है कि चालक तार के सिरों पर अगर विभवांतर आरोपित किया जाता है तो वह विभवांतर बहने वाली विद्युत धारा के क्या होना चाहिए? समानुपाती होना चाहिए। हटाते हैं जरा इस पॉइंट को, उदाहरण को हटाते हैं, आगे देखें क्या होता है। जैसे ही हम समानुपाती का साइन हटाते हैं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो हमारे पास में कांस्टेंट निकल कर आता है और वह कांस्टेंट होता है हमारा R को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं चालक तार का प्रतिरोध। क्या कहा जाता है? चालक तार का प्रतिरोध कहा जाता है। और चालक तार के प्रतिरोध के बारे में कुछ बातें ऐसी है जो हमें पता होनी चाहिए। क्या क्या बातें पता होनी चाहिए? पहली बात, यदि चालक तार के प्रतिरोध का सूत्र निकालना हो तो सूत्र निकालने का तरीका रहेगा R बराबर, क्या किया जाए? तो इस V के अंदर किसका भाग लगा देंगे? I का। तो R बराबर फॉर्मूला आएगा V बटे कितना आ जाएगा? I। यदि सूत्र से इसका मात्रक निकालना हो तो मात्रक निकालने का तरीका रहता है हमारे पास में, V जो है वो क्या है? विभवांतर है, विभव है, और विभव का मात्रक हम जानते हैं कितना होता है? वोल्ट होता है। डिवाइड I क्या है? तो बहने वाली विद्युत धारा, और विद्युत धारा का मात्रक कितना होता है? एम्पियर होता है। नेक्स्ट वन, वोल्ट बटे एम्पियर को ही आगे चल के SI मात्रकों में पढ़ा जाता है, और इसी को आगे चल के पढ़ा गया ओम। क्या पढ़ा गया? ओम। और ये इसको दर्शाने का तरीका होता है, प्रतिरोध का मात्रक अगर पूछे तो कितना होता है? ओम, और सूत्र से पूछे तो कितना होता है? वोल्ट बटे कितना होता है? एम्पियर। दूसरा, अगर हमें इसकी विमा पूछे
तो विमा निकालने का तरीका क्या रहेगा हमारे पास में, वोल्ट जो है वो किसका मात्रक है, विभव का। अगर विभव की विमा याद है तब तो उसे सीधे तरीके से लिख दें, और नहीं याद है तो उसे अलग से निकाल लें। कैसे निकालें, विभव का सूत्र होता है W/Q0, जिसमें W क्या है तो किया गया कार्य। कार्य की विमा लगभग याद होती है बच्चों को M1 L2 और साथ में कितना आ जाएगा T-2, और आवेश की विमा होती है हमारे पास में कितना आता है A1 T1। ये A1 T1 जब ऊपर जाएगा तो हमारे पास में आएगा M1, ये रहेगा L2, T1 नीचे है तो प्लस का है, ऊपर जाएगा तो किसका बनेगा, माइनस का 1 और माइनस का 2, जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3, और ए भी जब ऊपर गया तो कितना आ जाएगा, A-1। ये विमा हमने किसकी निकाल कर लेकर आ गए, विभव की, या जिसका मात्रक हमने वोल्ट लिखा है। तो इस वोल्ट को जैसे हटाएंगे तो ये विमा रखी जा सकती है, रखी हमने विमा क्या रखी, तो M1 रखा, दूसरा क्या रखा हमने, L2 रखा, T-3 और साथ में कितना आ जाएगा, A-1 आ जाएगा, डिवाइड में एम्पियर जो है वो किसका मात्रक होता है, विद्युत धारा का, और विद्युत धारा की विमा किससे लिखी जाती है, A1 से। तो एक लाइन में यदि उत्तर निकाला हो तो हमारा उत्तर रहेगा कितना रहेगा, M1 रहेगा, L2 रहेगा, T-3, और A1 जब ऊपर जाएगा तो A1 माइनस का हो जाएगा, तो -1 और -1 जुड़ के कितना हो जाएगा, A माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यह हमारे पास में प्रतिरोध R की विमा निकल कर आ गई। एक और बात, क्या अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि यदि V और I के मध्य ग्राफ खींचे तो हमें किस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है। तो एक तरफ तो हम वोल्टेज ले लेते हैं और एक तरफ हम किसको ले लेते हैं, करंट को ले लेते हैं। यह हमने करंट को ले लिया और एक तरफ किसको ले लेते हैं, वोल्टेज को ले लेते हैं। क्या देख रहे हैं कि विभवांतर जो है वो धारा के क्या है, समानुपाती। तो जितना मान V का अप्लाई करोगे उसी क्रम में किसका मान बढ़ेगा, धारा का मान बढ़ेगा। तो जब हम इसके मध्य ग्राफ खींचते हैं तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है, और ये सरल रेखा दर्शाती है कि V जो है वो बहने वाली धारा I के क्या होता है, समानुपाती होता है। दूसरा, इससे प्रश्न ये पूछा जाता है कि यदि कोई चालक तार ओम के नियम का पालन करता है तो आप कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो कोई भी चालक तार यदि ओम के नियम का पालन कर रहा है तो उसके V और I के बीच में ग्राफ खींचा जाए तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होनी चाहिए। यह सरल रेखा इस बात का प्रदर्शन कर रही है कि जो हमारा चालक तार है वो किसका पालन कर रहा है, ओम के नियम का पालन कर रहा है। यदि V और I के मध्य ग्राफ खींचेंगे तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। दूसरी चीज और होती है इसके अंदर, क्या चीज होती है ओम के नियम में, ओम के नियम में एक बात ये आती है कि ग्राफ खींचने के बाद में क्या इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा पॉइंट रहता है। तो एक्स्ट्रा पॉइंट ये रहता है कि हमें ओम के नियम के अंदर 1 ओम की परिभाषा पूछी जाती है। किसकी परिभाषा पूछी जाती है, 1 ओम की। और 1 ओम की परिभाषा इस प्रकार से लिखते हैं, 1 ओम की परिभाषा। देखें किस प्रकार से लिखी जाए 1 ओम की परिभाषा। तो 1 ओम की परिभाषा लिखने की शर्त यह है कि इफ V का मान जो है वो कितना हो जाए, 1 वोल्ट हो जाए। दूसरा, आपके पास में बहने वाली जो धारा है उसका मान कितना हो जाए, 1 एम्पियर हो जाए। तो आपके पास में ये वैल्यू जब यहाँ पर अप्लाई करोगे तो R बराबर कितना आएगा, एक तो आया 1 वोल्ट और बटे में कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर निकल कर आएगा। और 1 में 1 का भाग लगाओगे तो कितना उत्तर आएगा, 1। और R का मात्रक कितना होता है, तो ओम होता है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 ओम। अर्थात यदि विभवांतर और बहने वाली धारा के मान इकाई हो जाए तो जो तार का प्रतिरोध होता है वो कितना होता है, 1 ओम। ये परिभाषा किसकी होती है, 1 ओम की परिभाषा। कि यदि चालक तार के सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न हुआ है वो यदि 1 वोल्ट हो जाए एवं उसमें बहने वाली विद्युत धारा यदि 1 एम्पियर हो तो चालक तार का जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, हमारा 1 ओम का प्रतिरोध होगा। दूसरी चीज, क्या यह नियम सभी के लिए लागू होता है। तो जवाब होता है नहीं, यह नियम क्या नहीं है, तो यह नियम हमारा सार्वत्रिक नियम नहीं है, सार्वत्रिक नियम नहीं है। सार्वत्रिक नियम नहीं होने का मतलब ये कि जैसे कोई तार चालक ही नहीं है, चालकता का व्यवहारिक प्रदर्शन नहीं कर रहा है और आप चाहते हैं कि इसे ओम के नियम का पालन करवाया जाए, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। केवल जो चालक तार होंगे वही किसका पालन करते हैं, ओम के नियम का पालन करते हैं। यह नियम हमारा सार्वत्रिक नहीं होता है। धन्यवाद आप सभी का।